हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या ये सच्चा प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहने लगे हैं या चाहते हैं, तो आप क्या जानना चाहते हैं कि क्या ये एक ट्रू लव है आपके और उनके बीच या सिर्फ अट्रैक्शन है। ओके, तो व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है और आप सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। नो नो, सबके साथ नहीं होगी। ये मैं पहले से क्यों बोल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोगों के साथ हो सकती है, कुछ लोगों के साथ ना हो, कुछ लोगों के साथ कुछ परसेंट मैच हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और हर उम्र के लोगों के लिए है। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचा है, ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके, जब आप मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने बाद पहुंचे हो, कितने भी सालों बाद पहुंचे हो। ओके, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं या दूसरी तीसरी बार भी आए हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, oh my god, I need a punishment for that. Okay, the number of times I fumble, it's just too bad. I'm sorry. मैं भूल गई थी ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर आपने अब तक ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना मुफ्त है, मुफ्त। ठीक है, क्योंकि व्यूवर्स, मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी, सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा। ओके व्यूवर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां क्लिक करके मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए। और ये जो मैं मजाक करती रहती हूँ ना बीच बीच में, वो मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो रीडिंग देख रहे होते हैं काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं, काफ़ी टेंशन में होते हैं, कुछ लोग सैड भी होते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि सैड नहीं होना। ओके, ये मैं मजाक करती हूँ ताकि आपका मूड थोड़ा लाइट रहे। ओके, आई जस्ट नीड अ मोमेंट, लेट मी हैव सम वाटर। तो आइए देखते हैं कि ये प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यूज, ओके, अब तो मजाक करके भी काम नहीं चलेगा। आपके व्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए देखते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, दी हेरोफेंट पहला कार्ड, oh my god, 10 of swords, spirits please guide us, 6 of pentacles. Okay, 6 of swords, 6 की एनर्जी डबल है। तो 6 से रिलेटेड व्यूअर्स आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। 6, 16, 26 या फिर 6 महीने, 6 साल, 6 हफ्ते, 6 तारीख, कुछ 6 से रिलेटेड आप दोनों के बीच हो सकता है। आप दोनों के नाम में 6 अक्षर हो सकते हैं। ओके, मे बी। और आप बेहतर जानते हैं कि 6 से रिलेटेड क्या है आप दोनों के बीच।
बिकॉज 6 यहाँ पर डबल है। हो सकता है आपको 666 दिख रहा हो, तो अगर आपको 666 भी दिखता है तो आप उसका मीनिंग गूगल पर जाकर फटाफट चेक कीजिए और आपको क्या गाइडेंस मिल रही है उसको समझ लीजिए। ओके, तो देखते हैं कि ये सिर्फ प्यार है या अट्रैक्शन। व्यूअर्स, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है। ओके, ये बिल्कुल भी एक अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्शन और पैशन तक सीमित नहीं है ये। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं, ये तो आप इनके जीवन में आए हैं आपको इनको कुछ सिखाने के लिए, ये आपके जीवन में आए हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, या आप दोनों का ही मिलना इसीलिए हुआ है ताकि आप दोनों की लाइफ में आपको कुछ लेसन्स मिलने हैं, कुछ सीखना है आपको इस जीवन से, इस जीवन के लिए आपको कुछ सीखना है, कुछ लर्निंग्स मिलेंगी आपको इस पर्सन से और इस पर्सन को आपसे। तो ये बहुत ही गुरु शिष्य जैसा हो गया। मतलब कि वो आपको कुछ सिखाएं और आप उन्हें कुछ सिखाएं। नॉट लाइक दैट कि आप बोल रहे हैं कि ठीक है नोट्स बनाइए, मैं जो बोल रहा हूँ लिखिए लिखिए, पॉइंट 1। नॉट लाइक दैट। कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे एक्सपीरियंस देकर जाएंगे जिससे आप एक लेसन सीखेंगे, और आप उन्हें ऐसे एक्सपीरियंसेस देकर जाएंगे जिससे वो भी एक लेसन सीखेंगे। तो ये आप दोनों के लिए एक ऐसी जर्नी होगी जो बहुत ही स्पिरिचुअल है और आप दोनों की ग्रोथ के लिए है, क्योंकि हम कुछ सीखते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है ना, तो ये आप दोनों की ग्रोथ के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ये बहुत नॉलेजेबल हैं, इन्हें पॉलिटिक्स की, एनवायरनमेंट की, ज्योग्राफी की, अलग सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ कुछ बोले हैं फॉर एग्जाम्पल, पर इन्हें काफ़ी नॉलेज हो सकती है चीज़ों की। ओके, यस, हो सकता है कि इन्होंने कभी टीचर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हो, कभी ट्यूशन या फिर कभी टीचिंग की हो स्कूल वगैरह में, स्कूल स्कूल में पढ़ाया हो कभी, ऐसा हो सकता है। मुझे बहुत ही टीचर वाइब आ रही है इस पर्सन से। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि नॉलेजेबल बहुत है, इनमें ज्ञान बहुत है। आप इन पर किसी विषय में इनके साथ चर्चा शुरू कीजिए, किसी भी विषय पर इनके साथ चर्चा शुरू कीजिए, चाहे पॉलिटिकल कोई विषय हो या कुछ इन्वायरमेंटल या कुछ और सोसाइटी का कोई इशू हो, किसी पर भी आप इनसे बात कीजिए। ये हमेशा बात करेंगे और हमेशा अपना ओपिनियन देंगे, बिकॉज दे हैव अ पर्सपेक्टिव। काफी नॉलेजेबल इंसान मुझे लग रहे हैं ये। ओके, मुझे यहाँ व्यूअर्स ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है समवेयर ये आपको तब मिले होंगे जब इनका ब्रेकअप हुआ है कहीं से, या मैं कहूँ इनकी लाइफ में इन्हें बिट्रेयल मिला है कहीं से। ओके, कहीं से इन्हें धोखा मिला है, कहीं से ये काफ़ी हर्ट हुए हैं। इनके फ्रेंड्स ने इनको चीट कर दिया, फैमिली रिलेटिव्स या लव लाइफ में इनको चीटिंग मिली, किसी ने इनको बिट्रे किया, किसी ने इनका भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा, या तो प्यार में धोखा मिला हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी मुझे लग रहा है। बट जब ये पूरी तरीके से ब्रोकन है और विश्वास नहीं कर रहे हैं प्यार पर, या ट्रू लव पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, किसी पर्सन पर भी विश्वास नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जब इन्हें बिट्रियल हुआ है तो इन्होंने ये अपने आप अपने मन में अपने लिए पॉलिसी बना ली है कि मैं अब किसी पर विश्वास करूंगा ही नहीं, करूंगी ही नहीं, बिकॉज पीपल लाई, दे डोंट लव, दे जस्ट लाई। ऐसा उन्होंने अपने अंदर डिसाइड किया है कि ये सब ऐसे ही हैं, ये दिल से खेल कर जाएंगे और मैं ऐसे ही दुखी हो जाऊंगी, तो मुझे अपने आप को ऐसी हालत में दोबारा नहीं देखना है, इसीलिए मैं किसी पर भरोसा ही नहीं करूंगा, ऐसा इन्होंने सोचा है। कहीं ना कहीं आगे चल के आप दोनों के बीच में प्रॉपर गिव एंड टेक जरूर होगा, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना एफर्ट आप लेंगे, जितनी कोशिशें आप करेंगे, उतने ही एफर्ट्स ये पर्सन भी लेंगे, यानी कि प्रॉपर एक्सचेंज होगा इस कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके, जितना आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना वो भी इन्वेस्टेड रहेंगे, जितना आपको उनसे सीखने को मिलेगा उतना ही इन्हें भी मिलेगा। तो ये प्रॉपर इक्वल लग रहा है, म्यूचुअल लग रहा है, और इसमें एक्सचेंज भी आप लोगों का बहुत ही इक्वल लग रहा है मुझे। जितना आप इन्वेस्टेड हैं उतना ही ये भी है, मतलब आगे ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये विश्वास करने से डरते हैं, अच्छे से बात करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, दे विल बी वेरी नाइस टू यू, बट कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते हैं, डरते हैं।
फॉर सम पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके जीवन के परमानेंट पर्सन नहीं है। ऐसा मैसेज मिल रहा है दैट दे आर नॉट द परमानेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ, बट दे कैन बी द बेस्ट टेम्परेरी पर्सन ऑफ योर लाइफ। वाह, लाइक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है जैसा मुझे चैनल हुआ है अभी। इंटरेस्टिंग। लेट मी रिपीट इट फॉर यू गाइस। They cannot be the permanent person of your life, but they can be the best temporary person of your life. ये बहुत कुछ सिखा के जाएंगे और आपको ये हमेशा याद भी रहेंगे। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, लाइक 30 to 40% लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। Spirits, please guide us. Spirits, please guide us. Okay, interesting. The source, beautiful. Mind. तो व्यूअर्स, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और ये हो सकता है इस वक्त भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। ओवर थिंक मतलब ये ऐसी पॉलिसी बना ली है अपने लिए कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, बट फिर इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होने लगता है और फिर ये अपने दिल को समझाते हैं कि नहीं, भरोसा नहीं करना है, ऐसा। तो ये ओवर थिंक करते हैं, इनका मन करता रहता है कि आपकी तरफ इनका ध्यान जाए, ओके, या आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को मना करते रहते हैं, रोकते रहते हैं। मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है यहाँ पर, इनकी फीलिंग्स जो बताएगा। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल वहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यस, क्या है ये सिलसिला, मैं जानू ना, मैं जानू ना। तो कहीं ना कहीं ये ओवरथिंक बहुत करते हैं आपको लेकर, उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, खुद ही कुछ इमेजिन करते हैं, फिर खुद ही उस बात को डिनाई कर देते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कंफ्यूज हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि इन्होंने एक डिसीजन ले लिया जिसको ये सच मानते हैं, बट अब इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, फिर भी ये डर रहे हैं क्योंकि इन्हें बार बार याद आता है कि इन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया था। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनको सूर्य नमस्कार करने की भी ज़रूरत है। आई डोंट नो ये करते हैं कि नहीं, लेकिन इनको सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत है। लाइक सूर्य नमस्कार इज एक योगा का एक पार्ट होता है जो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम योगा तो पहले हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ये सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ वेरी ब्रोकन इंटरनली, ये अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, अंदर से बहुत बिखरे हुए हैं। बाहर से कितने भी नॉलेजेबल, कितने भी वाइज, कितने भी फुल ऑफ मैनर्स कैसे भी लगे, लेकिन अंदर से ये थोड़े ब्रोकन लग रहे हैं। मुझे काफ़ी मेच्योर लग रहे हैं ये पर्सन, बहुत ही इजीली ओपन अप नहीं होते हैं, बट अपने दिल की बातें कहते नहीं हैं, अपना दुख भी किसी के आगे दिखाते नहीं हैं, बट काफ़ी पेन में है ये, इनको हीलिंग की ज़रूरत है व्यूअर्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे व्यूअर्स। यस, ये फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, इन्हें अबंडेंस बहुत मिलेगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी नॉलेज और इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन्हें जो लेसन्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करेंगे इनको आगे बढ़ने में।
यस, तो इनको फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत मिलेगी। तो आपकी तरफ व्यूअर्स ये अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। ओके, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। आप एक दूसरे की लाइफ में, आप लोगों का पर्पस जो है वो एक दूसरे को कुछ सिखाने का है। ओके, गिव मी अ मोमेंट। इस डेक से मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। एक कार्ड पॉप आउट हो गया है व्यूअर्स। फाइंड आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू द पीपल यू लव एंड एक्ट ऑन इट। ओके, यू कैन सी दिस कार्ड ब्यूटिफुल। अगर व्यूअर्स आप इनसे प्यार करते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं दिख रहा है, इट इज़ मच मोर देन दैट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये जानना होगा कि इन्हें किस चीज़ का डर है, या इन्हें क्या चीज़ पसंद है, और इन्हें किस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, किस चीज़ को लेकर डर है, और इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इनके लिए इनकी प्रायोरिटी क्या है। ये सब इनसे बात करके इनको जान के आपको उस चीज़ पर एक्ट करना होगा। यानी कि इनकी कमज़ोरियाँ जानकर उनको हील करने की कोशिश करना, इनके ये क्या चाहते हैं, पसंद क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। तो यानी कि आपको कुछ ऐसा ऐसा करना है जिसकी वजह से इनको ये विश्वास हो कि ये आप पर भरोसा कर सकते हैं। इन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्हें डर लग रहा है, ये उस डर को भगा पाएं और आप इनको ऐसा प्रूव कर पाओ कि आप बिल्कुल भरोसा करने लायक हो। ये आप पर बिना डरे भरोसा कर सकते हैं। ओके, तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या पसंद है, इनके क्या डर है, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, सब जानकर उन पर एक्ट कीजिए व्यूअर्स, इफ यू रियली वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ। नहीं चाहिए अगर तो कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं कि ये कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए और नॉट। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है व्यूअर्स, ये जब पॉप आउट हुआ तो कीप योर हार्ट ओपन। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने दिल को आप ओपन रखिए क्योंकि इनके दिल में उतरने के चांसेस हैं ठीक है। ओके, ये ब्लू कार्ड ओपन हुआ है। ओके, आई एम सॉरी दिस। I am facing problems in my life. Oh my God, intense message. ये कह रहे हैं कि I am facing problems in my life, और मैंने आपसे अभी कहा भी था कि ये काफ़ी तकलीफ में है, काफ़ी दर्द में है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि I am facing problems in my life। कुछ तकलीफें हैं व्यूअर्स शायद। स्पिरिट्स, आवर लव स्टोरी इज अनफिनिश्ड। मुझे लगता है कि नहीं दिख रहा होगा आपको ये। आई होप इफ यू कैन सी इट नाउ। आवर लव स्टोरी इज अनफिनिश्ड। तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी और इनकी जो भी लव स्टोरी है, बिकॉज हम इसे लव स्टोरी कह सकते हैं बिकॉज इफ इट इज मोर देन अट्रैक्शन, तो कुछ तो है ना, कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम। ओके, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। ओके, सॉरी फॉर स्कैरिंग यू, आपको डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, लेकिन ये सॉन्ग चैनल्ड हुआ था तो मैंने जितना चैनल्ड हुआ बताया है आपको। तो कुछ तो है। ओके, बट मैसेज है अवर लव स्टोरी इज अनफिनिश्ड। तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था ना, काफ़ी लोगों के लिए बेस्ट टेम्परेरी पर्सन,
कैन नॉट बी द परमानेंट पर्सन, उनके लिए हो सकता है ये मैसेज। आई जस्ट टेक वन मोर कार्ड। ओके, विच वन? आई मिस यू, डू यू मिस मी? तो अगर आपकी इनसे बात हो चुकी है और बात बंद हो गई है, फॉर दोज जिनकी बातें हुई थी, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी बातें हो चुकी हैं, पहले भी इंटरेक्शन हुआ है, फिर भी किसी वजह से अगर बातें बंद हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं और आपसे पूछ भी रहे हैं कि क्या आप इन्हें मिस करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन के नाम में के हो सकता है, ए हो सकता है, आपके नाम में भी, आप दोनों में से किसी के नाम में भी हो सकता है। के, ए, एच, एस, आर, पी, ई, ए तो मैंने बोल दिया ना, या 2 बार बोला है मैंने, ए तो हो सकता है डबल ए हो। ओके, या ये व्यूअर्स कहीं ट्रैवल करके चले जाएंगे, मुझे अचानक ऐसा मैसेज मिल रहा है। ये बहुत समय तक नहीं रहेंगे आपके पास। देखिए, अब ये मत सोचिएगा मैम झूठ 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 सबके लिए नहीं है ये, ठीक है ना, जनरल है, भूलिए नहीं, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोगों के लिए आ रहा है ये मैसेज कि ये ट्रैवल करके कहीं जाएंगे, कहीं शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस, बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, किसी भी कारण से इन्हें कहीं जाना होगा। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ गाइड कर पाई हो, इस रीडिंग ने कुछ ना कुछ आपको हेल्प किया हो। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान ये सब आपको मिलता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप ये सब मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली।